जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, बोल साचे दरबार की जय। श्रद्धा, पूजा तो हो गई है, अब तुम जल्दी से हमारे लिए नाश्ता लगा दो, बहुत जोरों की भूख लग रही है। आप लोग बैठिए, मैं और भाभी अभी नाश्ता लेकर आते हैं। श्रद्धा अपनी जेठानी पूनम के साथ किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। ये क्या बहू, आज नाश्ते में सिर्फ ये जूस, मूंग दाल की खिचड़ी और ये फल है? पराठे, सब्जी, सैंडविच, ये सब कहाँ है? अरे माँ जी, क्या आपको याद नहीं कि आज से नवरात्रि शुरू है? अब 9 दिनों तक घर में बिल्कुल भी प्याज लहसुन वाला खाना नहीं बनेगा। अरे हाँ बहू, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। वो क्या है ना, घर में कोई भी नवरात्रि के व्रत रखता ही नहीं है। इन दोनों को तो काम पर जाना होता है और ये दोनों कॉलेज जाते हैं। पूनम भी घर के कामों की वजह से व्रत नहीं रख पाती और बची मैं, और ये हम लोगों की तो अब उम्र ही हो गई है, तो क्या ही व्रत रखें। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने तो रखे हैं, और कैसे नहीं रखती। शादी के बाद ये मेरी पहली नवरात्रि जो है। सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता करने लगते हैं कि तभी उनके घर के बाहर से एक रेडी वाला व्रत के चिप्स बेचते हुए जा रहा होता है। उस रेडी वाले की आवाज सुन गीतांजलि कहती है, कुछ भी बोलो, नवरात्रि के चिप्स की तो बात ही अलग होती है। बचपन में मैं तो बस ये नवरात्रि के चिप्स खाने के लिए ही व्रत रखती थी। माँ जी, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। नवरात्रि की चिप्स तो मेरी फेवरेट चिप्स है, लेकिन अब इन्हें खाने का मन ही नहीं करता। न जाने ये लोग कैसे कैसे तेल में इन आलूओं को चिप्स को तलते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये लोग हफ्तों तक एक ही तेल का इस्तेमाल करते हैं। अपनी जेठानी और सास की नवरात्रि के व्रत चिप्स को लेकर बात सुनकर श्रद्धा कहती है, माँ जी, भाभी, अगर आप लोग चाहें तो मैं भी आप लोगों के लिए घर में ही ये नवरात्रि के व्रत वाले चिप्स बना सकती हूँ। बहू तो सच कह रही है, तुझे ये व्रत के चिप्स बनाना आता है? हाँ माँ जी, वो शादी से पहले हर साल नवरात्रि में मैं भी अपने मायके में व्रत के चिप्स बनाया करती थी। इस साल सिर्फ घर में मैंने ही व्रत रखा, इसलिए मैंने बनाए नहीं। अरे तो श्रद्धा, किस बात की देरी है? जल्दी से जाओ और व्रत के चिप्स बना कर लेकर आओ। अब तो मैं सीधा व्रत के चिप्स का ही नाश्ता करूंगी। श्रद्धा किचन में जाती है और कुछ आलू को लेकर उन्हें अच्छे से गोल शेप में पतला पतला काट लेती है और उन्हें तेल में अच्छे से तलने के बाद उस पर व्रत वाला सेंधा नमक और 1-2 मसाले डालकर व्रत के चिप्स तैयार कर लेती है। श्रद्धा के हाथ के बने हुए व्रत के चिप्स जैसे ही सभी लोग खाते हैं। श्रद्धा बहू, तूने तो सच में बहुत बढ़िया व्रत के चिप्स बनाए हैं। ये तो बाहर वाले चिप्स से भी बहुत अच्छे बने हैं। हाँ भाभी, सच में ये व्रत के चिप्स बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। श्रद्धा प्लेट भरकर व्रत के चिप्स बनाती है, लेकिन श्रद्धा के ससुराल वाले पल भर में ही उस पूरी प्लेट को खाली कर देते हैं। श्रद्धा, प्लीज थोड़े से चिप्स और बनाकर ले आओ ना, व्रत के चिप्स से तो मेरा मन ही नहीं भर रहा। श्रद्धा किचन में जाती है और फिर से ढेर सारे व्रत के चिप्स बनाती है और इस बार भी सभी लोग मिलकर पल भर में ही सारे व्रत के चिप्स खा जाते हैं। और ऐसे ही श्रद्धा को कम से कम 4 से 5 बार व्रत के चिप्स बनाने पड़ते हैं। लगता है सभी को मेरे हाथ के व्रत के चिप्स काफी पसंद आए, लेकिन ये व्रत के चिप्स बना बनाकर मेरी तो कमर ही दर्द हो गई। अब जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। श्रद्धा थोड़ा बहुत घर का काम खत्म कर आराम करने के लिए चली जाती है और ऐसे ही अब दोपहर का वक्त हो जाता है। दोपहर होते ही श्रद्धा जैसे ही रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है कि तभी श्रद्धा की सास गीतांजलि हॉल में आ जाती है। अरे श्रद्धा बहू, कहाँ जा रही है? 1 बज चुका है, दोपहर का खाना बनाने के लिए जा रही थी माँ जी। रहने दे बहू, मत बना दोपहर का खाना। मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार हम सब भी नवरात्रि के व्रत रख लेते हैं। माँ जी, आप सच कह रही हैं? इस बार मेरे साथ पूरा परिवार नवरात्रि के व्रत रखेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जल्दी से आप सभी के लिए जूस और फ्रूट्स ले आती हूँ। अरे नहीं बहू, ये जूस फ्रूट की कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, जैसे सुबह नाश्ते में तूने हम सब के लिए व्रत वाले चिप्स बनाए थे ना, वही बना कर लिया। हम तो सब व्रत वाले चिप्स हर रोज खाने के लिए ही व्रत रख रहे हैं। हमारा दिल भी खुश और साथ ही साथ माता रानी भी खुश। अपनी सास गीतांजलि की बात सुन श्रद्धा को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती और दोपहर में भी सबके लिए व्रत वाले चिप्स बनाकर ले आती है। और रात के खाने में भी श्रद्धा को व्रत वाली सब्जी बनानी पड़ती है, जिससे एक दिन में ही श्रद्धा का मन उन व्रत वाले चिप्स से हट जाता है। अब तो मुझे ये व्रत वाले चिप्स की स्मेल भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो इसे खाए पर खाए जा रहे हैं। श्रद्धा को ये सब एक दिन की बात लग रही थी, लेकिन हद तो तब होती है जब श्रद्धा के ससुराल वाले अगले दिन भी तीनों वक्त श्रद्धा से व्रत के चिप्स खाने में बनवाते हैं। अरे माँ जी, आप लोगों का नवरात्रि का व्रत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तीनों वक्त ये व्रत के चिप्स ही खाते रहेंगे। हरे जूस, फ्रूट, लड्डू, ये सब भी तो लोग व्रत में खाते हैं, तो आप सब लोग सिर्फ ये क्यों खा रहे हैं? अरे भाभी, ये व्रत के चिप्स हैं ही इतने अच्छे, इन्हें खाकर तो हमारा मन ही नहीं भरता। मैं तो सोच रहा हूँ कि नवरात्रि के बाद भी बस ये व्रत के चिप्स ही खाऊंगा। श्रद्धा अपने ससुराल वालों को काफी समझाती है, लेकिन श्रद्धा के ससुराल वाले अब कहाँ मानने वाले थे। हर रोज की तरह आज भी श्रद्धा पूजा करके सबके लिए व्रत के चिप्स बना रही होती है। तभी चिप्स तलते तलते कुछ तेल के छींटे श्रद्धा के हाथ पर आ जाते हैं। मेरा हाथ, कहीं चिप्स तलते तलते एक दिन मैं ही न तल जाऊं। ये कैसी नवरात्रि है?
मेरी कितनी खुश थी मैं अपनी शादी के बाद की पहली नवरात्रि के लिए, लेकिन व्रत के चिप्स की वजह से तो मेरी सारी खुशियां ही बर्बाद हो गईं। श्रद्धा इन 3-4 नवरात्रि के दिनों में व्रत के चिप्स बना बनाकर इतना थक जाती है कि वो किचन में रखे हुए सारे आलू को ले जाकर स्टोर रूम में छुपा देती है। वो आलू खत्म हो चुके हैं तो आज खाने में व्रत के चिप्स नहीं बन पाएंगे क्या? लेकिन सुबह तक तो किचन में आलू थे, तो वो ये शाम तक अचानक कैसे खत्म हो गए? आप लोगों को आलू खत्म होते हुए दिख तो गए थे, लेकिन ये नहीं दिखा कि क्या आप लोग दिन में कितनी बार चिप्स खाते हैं। अब घर में आलू नहीं है तो क्या मैं इसे जमीन में उगाऊं? इतना कहकर श्रद्धा किचन में चली जाती है और खुशी खुशी रात के खाने में सबके लिए कुट्टू के आटे की कचौड़ी बनाने लगती है। तभी श्रद्धा का पति संदीप 2 बोरे भरकर आलू लेकर किचन में आ जाता है। अरे ये लो, पूरे 10 किलो आलू हैं, हफ्ता भर तो आराम से चल जाएगा। और इस बार जब आलू खत्म होने वाले हों तो उससे पहले ही मुझे बता देना, मैं पहले से ही स्टॉक लाकर रख दूंगा। श्रद्धा को अपने पति पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन बेचारी अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, जिसके चलते आज रात को भी श्रद्धा को सबके लिए व्रत वाले चिप्स बनाने पड़ते हैं। हे दुर्गा मैया, मैं कितनी खुश थी इस नवरात्रि को लेकर, लेकिन मेरी खुशी मेरे ससुराल वालों ने व्रत की चिप्स पर फेर दिए। आज के बाद जब भी नवरात्रि आएगी तो मैं इसे अपने ससुराल में नहीं बल्कि मायके में बनाया करूंगी। अब तो मुझे चिप्स से फोबिया हो चुका है, इसका नाम सुनते ही मुझे डर लगने लगता है। हे माता रानी, अब तू ही मेरी मदद कर और इस व्रत के चिप्स से मुझे बचा। श्रद्धा हर रोज अपने ससुराल वालों को कई बार चिप्स खाने से रोका करती थी, लेकिन श्रद्धा के ससुराल वाले कहाँ मानने वाले थे, जिसके चलते अब लगातार तीनों वक्त खाने में चिप्स बनते, जिसको खाने की वजह से श्रद्धा के ससुराल वालों पर इसका बुरा असर दिखने लग गया था। ये अचानक मेरे चेहरे पर इतने सारे एक्ने कहाँ से आ गए? मुझे तो आज तक कभी भी एक्ने की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लगता है मुझे अपने मेकअप प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा। ये सब मेकअप प्रोडक्ट की वजह से नहीं बल्कि रोज रोज चिप्स खाने की वजह से हुआ है। और खाओ चिप्स, अभी तो बस एक्ने की प्रॉब्लम हुई है, आगे देखना क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आज नवरात्रि की अष्टमी का दिन होता है। हर रोज सुबह की तरह श्रद्धा दुर्गा मैया की पूजा करके सभी के लिए व्रत वाली चीज बनाकर लाती है। सभी लोग साथ में बैठकर व्रत वाले खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी अचानक गीतांजलि के सबसे छोटे बेटे रोशन को उल्टी आना शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये मेरे बच्चे को क्या हुआ? बहू, ये तूने किस तरह के व्रत के चिप्स बनाए हैं जिसे खाते ही मेरा बेटा उल्टी करने लग गया? जैसे रोज बनाती हूँ वैसे बनाए हैं, मैंने इसमें जहर थोड़ी ना मिलाया है। सभी लोग रोशन को देखकर परेशान हो रहे होते हैं कि तभी अचानक आशीष के पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। मेरा पेट। आशीष और रोशन की तबीयत को खराब देख सभी लोग उन दोनों को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उनके काफी सारे मेडिकल टेस्ट करते हैं। देखिए, मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। आपके दोनों बेटों का कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी ज्यादा हाई है। लेकिन इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कैसे हो सकता है? ये तो कोई बाहर की चीज भी नहीं खाते। वो तो बस नवरात्रि चल रही है तो हम घर के बने हुए हेल्दी चिप्स खाते हैं। आपको किसने कहा कि चिप्स हेल्दी होते हैं? चिप्स घर के बने हो या बाहर के, वो होते ही अनहेल्दी हैं। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल चिप्स के अंदर ही होता है। आप लोग चिप्स खाना आज से ही छोड़ दीजिए, वरना जो इनकी हालत हुई है वो आपकी भी हो सकती है। देखा, इसीलिए मैं आप सब लोगों को रोज रोज चिप्स खाने से मना करती थी, लेकिन आपको ही इन व्रत के चिप्स की लत लगी हुई थी। अब देख लिया अंजाम। डॉक्टर की बात सुन और रोशन आशीष की हालत देख श्रद्धा के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो व्रत के चिप्स खाना छोड़ देते हैं। जिसके बाद अब अगले दिन एक साथ नवमी मनाते हैं और हर साल नवरात्रि में व्रत के चिप्स के साथ साथ और भी कई तरह की चीजें खाते हैं। दोस्तों, क्या आपके हिसाब से नवरात्रि व्रत करके दिन रात चिप्स खाना सही है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।